गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के लिए आज चैप्टर है 16 यमराज की दिशा, जिसके एक भाग को आप अगले वीडियो में समझ लिए थे कि आज मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ यमराज की दिशा, अब कोई खास दिशा यह नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे समाज में दिशा को पहचानना यानी उस बात की ओर संकेत कर रहा है कि हम किस ओर जाएं, किधर मुझे अच्छा राह मिलेगा, कहाँ हमें समस्याओं को झेलने के लिए मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज कोई वैसी दिशा नहीं रह गई है। इस कविता में चंद्रकांत देवताले ने जो यह लिखा है कि दक्षिण दिशा की ओर माँ संकेत करती थी कि यह दिशा वास्तव में खतरनाक है, इधर तुम सर करके मत सो। आज यह साबित करना मुश्किल है कि किस दिशा में हम जाएं जो हमें मुश्किल का सामना करना न पड़े। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि बचपन में ही माँ ने जो मुझे संकेत दी कि यह रास्ता जो है वह बुरा है, यह रास्ता मुश्किल से भरा है, तो इस बातों को मैं बचपन में ही समझ लिया था, जिससे मुझे आगे काम करने में कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि यह मुझे बचपन से ही सीख मिली थी कि यह बुराई का रास्ता है, इधर जाने से हमें अपने आप को रोकना है। इसलिए मैं उस दिशा की ओर जाना सही नहीं समझा और मैं उस रास्ते को भलीभांति पहचान लिया। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कहने का अर्थ यह है कि मैं उस रास्ते पर बहुत दूर दूर तक गया जहाँ समस्याएं घिरी थी, जो मार्ग खतरे से भरे थे, लेकिन मुझे हमेशा वह बात याद आते रहा जिस बात की ओर मेरी माँ बचपन से मुझे आगाह करती थी। यानी उस रास्ते पर तो मैं गया, लेकिन इस भांति संभल के गया कि मुझे परेशानी का सामना न करना पड़ा। हालांकि सब लोगों के लिए दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मेरे जीवन में कोई ऐसा मुश्किल आया ही नहीं जो हमारे लिए संभव नहीं था। अगर मुझे उस अंतिम छोर पर भी पहुंचना पड़ता तो मैं देख लेता कि वह खतरे की घड़ी क्या है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा रास्ता न मिला, कोई ऐसा मुश्किल न मिला कि जिसे मैं पार न कर सका। यानी कि उसे पार करने के लिए, उस परिस्थिति को सहने के लिए मुझे बचपन से ही माँ ने जो संकेत दी थी, माँ की बातों को याद करके मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ते गया और मुश्किल तथा परिस्थितियों को अपनी बुद्धिमानी से झेलते गया। आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे भी सभी के साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। आज के वर्तमान युग की चर्चा इसमें की गई है
कि आज के वर्तमान युग में जिधर भी देखते हैं उधर ही दक्षिण दिशा की ओर संकेत मिलता है। यानी दक्षिण का मार्ग जो है वह खतरे से भरा है। ऐसा कोई हमें यह संकेत नहीं मिला। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। जितनी भी दिशा है उसमें यमराज के आलीशान महल हैं। यमराज की तुलना यहाँ शोषित वर्ग से की गई है। जिसका शोषण किया जाता है तो शोषण करने वाले को ही यहाँ यमराज की दिशा कहा गया है। आज उनके आलीशान महल खड़ा है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। आज कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ की भ्रष्टाचार छाए हुए नहीं है, जहाँ की लोगों का शोषण नहीं कर रहा है। आज मानव जो है वह मानव से ही शोषित है। माँ अब नहीं और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब इस कविता के लास्ट में अंतिम भाग में यह समझाया गया है कि आज माँ जो मुझे समझाती थी कि यह यमराज की दिशा है, उधर पैर करके मत सो, ऐसी कोई बात नहीं रह गई है। माँ कहती थी उस जमाने की बात जिसमें एक मुख्य दिशा में खतरे की ओर संकेत किया गया था। लेकिन आज के वर्तमान युग में हम देखें तो कहीं से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर हमारी बुद्धि परख दिशा को पहचानने की नहीं है तो हम हर मुश्किलों में फंस सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज के समाज में मानसिकता जो है इस तरह कुंठित हो गई है, संकुचित हो गई है कि लोग अपने आप को, अपने कार्य को सराहने के लिए, दूसरे को शोषित करने के लिए थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे वह शक्ति से हो, अर्थ से हो या ज्ञान से हो, वे हमेशा अपने को ऊपर की ओर देखना चाहते हैं। कारण यह है कि उन्हें दूसरे के मेहनत, दूसरे की परिश्रम, दूसरे के समर्पण के भाव को सोचने का वक्त भी नहीं है। अतः वह खुद अपने आप को सोचकर इस परिवेश में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठते हैं। इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत कर रहा है। वे कहना चाह रहे हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती है, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है। कहने का अर्थ यह है कि आज जो ये समस्या है वह सर्वव्यापक है, यानी सभी रूप में फैला है। व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत रूप में जिसका फैलाव हो। तो अगर थोड़ी सी अगर मुश्किल हो, कोई एक दिशा की बात हो, तो लोग वहाँ अपने आप में समझौता कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन जो समस्याएं सर्वव्यापक हैं, वहाँ अपने आप को बचा लेना यह उनकी काफ़ी काबिलियत है। अब सिर्फ समाज में फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कहने का अर्थ यह है कि कविता तो आपके पुस्तक में लिख दी गई है, हर ओर आपको संकेत दिया गया है
कि हमारे समाज में कौन सी भ्रांतियाँ हैं, कैसे भ्रष्टाचार है, कैसे शोषण करने वाले लोग हैं। तो कहने का अब यहाँ तात्पर्य यह है कि आप मौन रहकर, अगर आपके विरोधी एक हों, दो हों, तब आप उससे सामंजस्य बना सकते हैं। लेकिन जब चारों ओर सर्वव्यापक शोषित वर्ग ही नजर आते हैं, तो वहाँ कवि कह रहे हैं कि आप मौन होकर इस बात का आकलन करें कि इस स्थिति में हम अपने आप को कैसे संपन्न रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आज के परिवेश में अपनी कार्य क्षमता, अपनी ताकत, अपनी बुद्धिमानी ही लोगों को इस परिवेश में बचा सकता है। धन्यवाद।